हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे पतंजलि च्यवनप्राश के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, कौन सी रेट का आ रहा है, कितने ग्राम का आ रहा है, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, क्या एक्सपायरी डेट होती है। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमार। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पतंजलि च्यवनप्राश के बारे में, जो बहुत ही पॉपुलर है। आप सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से, करीब करीब। जो नहीं जानते उनके बारे में मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो पतंजलि च्यवनप्राश के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये स्पेशल नाम से आता है, स्पेशल पतंजलि च्यवनप्राश। जब भी आप मार्केट के अंदर, जब भी कोई मेडिकल स्टोर, कोई किराना स्टोर, कहीं से भी आप परचेज करते हो तो स्पेशल पतंजलि च्यवनप्राश ही लें। बहुत अच्छा च्यवनप्राश आता है, बहुत ही शानदार इसके गुण हैं। जो इसके जो फायदे हैं वो अद्भुत फायदे हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छे फायदे हैं। तो इसकी अगर हम यहाँ पर नेट क्वांटिटी की बात करते हैं तो 1 kg के अंदर आता है, आधा kg में भी आता है और 2 kg के अंदर भी आता है। और इसकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सपायरी डेट की, तो ये कम से कम 3 साल का पीरियड होता है इसका। देखो, इसके अंदर नवंबर 22 का बना हुआ है और ये अक्टूबर 2025 तक यहाँ पर वैलिड है। इस बीच में आप खा सकते हैं। और इसकी एमआरपी की बात करते हैं तो 360 रुपये है मात्र। अभी नया जो माल आ रहा है, हो सकता है कि उसके अंदर इसकी रेट बढ़ गई हो, तो क्योंकि हमेशा बढ़ती है, कम तो होती है नहीं है। तो पतंजलि च्यवनप्राश की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर कंटेंट मिलाए गए हैं, जिसमें पीपड़ा मूल है, आंवला है, ऐसी चीज़ें मिलाई गई है। बहुत सारी अनगिनत चीज़ें आप जब भी परचेज करो तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं स्क्रीन के ऊपर अलग से इसके कंटेंट के बारे में यहाँ पर दे दूँगा, तो आप ये पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छा है, बेनिफिट्स है। इसके फायदे की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो किस किस कंडीशन के अंदर आप ले सकते हो। अगर आप एडल्ट है, देखिए, सबसे पहले तो इस च्यवनप्राश को आप कोई सी भी एज में ले सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि बूढ़े ही व्यक्ति खाएं, एडल्ट ही खाएं। आप अगर 10 साल का बच्चा है तो उसको भी दे सकते हैं, 5 साल का बच्चा है उसको भी दे सकते हैं, और 20 से 30 साल के, कोई 40 साल का है व्यक्ति, वो भी ले सकता है। लेकिन उनकी सबकी डोज अलग अलग होती है। अब हम यहाँ पर पतंजलि च्यवनप्राश के बेनिफिट्स की बात करते हैं कि किन किन कंडीशन के अंदर इसका फ़ायदा होता है। सबसे पहली चीज़ तो, अगर आपके खांसी की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर बहुत ही शानदार इसके बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं आपको यहाँ पर। दूसरी चीज़ है, अगर आपके यहाँ पर श्वास से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके यहाँ पर यानी कि सांस लेने से कोई समस्या हो रही है, दिक्कत आती है, तो उसके अंदर भी आपके यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा आपके सामान्य दुर्बलता में लाभकारी है, फेफड़ों को स्वस्थ करने में ये बहुत ही हेल्प करता है। इनके अलावा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपको दिन भर तरोताजगी की तरह रखता है। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसके अलावा आपके अगर कोई जुकाम एलर्जी रहती है, नाक से पानी आना, ऐसी बार बार रहती है, गले में खराश वगैरह, खांसी वगैरह, तो उसके अंदर भी ये बहुत ही बेनिफिट है। यानी कि कुल मिला के 100 रोगों का एक ही इलाज है इसके अंदर। यानी कि कहा जाए तो, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अगर आपकी यहाँ पर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है तो आप हमेशा के लिए यानी कि फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे। यहाँ पर कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे एक जल्दी से। तो इसका जो खाने का समय होता है वो सर्दियों के अंदर सबसे बेस्ट माना गया है। जैसे कि मैं यहाँ पर जनवरी के अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मौसम बहुत अच्छा है इसको च्यवनप्राश खाने का। तो इस मौसम के अंदर आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी आप पतले दुबले हैं, कमज़ोर है, हड्डियां कमज़ोर है, तो उनके लिए भी सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि उनको फुर्तीला बनाएगा और एक्टिविटी रखेगा ये। अगर कोई व्यक्ति सुस्त रहता है, काम में मन नहीं लगता है, कमज़ोर अपने आप में फील करता है, एक काम पे जाके आने के बाद भी अपने आप को यहाँ पर कमज़ोर, वीकनेस की समस्या का सामना करना पड़ रहा है उस व्यक्ति को, तो उसके लिए भी सबसे बेस्ट ये च्यवनप्राश है, पतंजलि च्यवनप्राश। केसर युक्त आता है ये। केसर इसके अंदर इंटीग्रेंट के अंदर मिलाई जाती है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपकी अगर यहाँ पर सांस से संबंधित समस्या को तो तुरंत हल करेगा। इसके साथ साथ ही अगर सुस्तीपन रहता है, काम में मन नहीं लगता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा आपको। यानी कि दिन भर एक्टिव रखेगा ये, तरोताज़ा रखेगा ये। यानी कि आपके अगर कोई और भी कोई पुरानी समस्या कोई होगी तो उसके लिए भी ये, यानी कि फील नहीं होने देगा कि अपने ये बीमारी है।
इतनी ताकत होती है इस च्यवनप्राश के अंदर। तो आप च्यवनप्राश लीजिए डेली दूध के साथ। डोज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एडल्ट की, 30 साल के व्यक्ति की अगर बात करते हैं तो 1 चम्मच आपको गुनगुने दूध के साथ लेनी होती है, और सुबह खाली पेट ले, सबसे बेस्ट माना जाता है सुबह सुबह खाली पेट अगर आप लेते हैं तो पतंजलि च्यवनप्राश को। डोज की बात होगी और कितने दिन तक लेनी है, गुनगुने पानी के साथ नहीं, गुनगुने दूध के साथ यहाँ पर आपको लेना है। और कम से कम आप 30 से यानी 1 महीना तो खाएं कम से कम, यानी कि 1 किलो च्यवनप्राश तो खाएं ही खाएं, तब आपके यहाँ पर कुछ असर दिखाई देगा, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ है, एलोपैथिक चीज़ तो है नहीं। तो 1 महीना खाएं ज़रूर आप। अब हम पतंजलि च्यवनप्राश की अगर हम यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि इसको लेने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। देखिए, अगर आपको यहाँ पर खाने के बाद अगर आपके चक्कर, घबराहट, बेचैनी या कोई खुजली वगैरह अगर कोई समस्या होती है तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें और फिर बाद में ही लें। इसके अंदर आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें कि अगर आपके कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं और आप च्यवनप्राश खाते रहें। देखो, चिकित्सा इतिहास के अंदर फिलहाल इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि अगर कुछ ऐसा प्रतीत होता है, कुछ होता है, तो आप यहाँ पर अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके आप इसके बारे में पूछताछ करें और पूछें कि हम खाएं या ना खाएं, क्योंकि कई चीज़ें इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐसे हैं, ऐसे इसके अंदर कंटेंट पाए गए हैं जो हो सकता है कि आपके शरीर को यहाँ पर सूट करे या ना करे। वैसे तो कर जाएंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपके अगर सांस संबंधी समस्या है, किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या है, तो उसके अंदर बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही शानदार है। बाबा रामदेव ने आप देखा होगा इसका ऐड करते हुए, उसी की कंपनी का है ये, पतंजलि फूड लिमिटेड कंपनी का है। मैन्युफैक्चर और मार्केट बाई वो खुद ही करती है, पतंजलि फूड लिमिटेड ही करती है, उत्तराखंड के अंदर ये कंपनी है। और ज़्यादातर मैं इसका आपको कहूँगा नहीं, लेकिन आप टीवी के ऊपर ऐड देखते होंगे, तो टीवी के ऊपर ऐड इसी का चलता है ज़्यादातर। यानी कि च्यवनप्राश खाएं, रोग भगाएं, यानी कि वो सही है, खाओ तो बहुत ही अच्छी है कि अगर आप यहाँ पर च्यवनप्राश खाते हैं तो आपके रोग आसपास में भी नहीं आएंगे। तो आप पतंजलि च्यवनप्राश खा सकते हैं, अपनी हेल्थ को हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और आप फिट भी रह सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप ये च्यवनप्राश खा रहे हो तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आप एडल्ट है तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों को कहने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो एडल्ट है यहाँ पर, यानी कि बुजुर्ग है, तो उनको कहने से तो कोई मतलब नहीं। लेकिन आप यंग है यहाँ पर, तो ज़रूर आप अपने शरीर के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें। अगर आप यंग है, जवान है, यानी कि 15 साल से लेकर 40 साल तक के व्यक्ति है, तो ज़रूर 1 घंटा खुद के लिए निकालें। फिर देखो इसके बेनिफिट्स आप खाना यानी कि ये लेने के बाद आप 1 महीने बाद अगर आप खुद के लिए 1 घंटा निकालते हो तो एक अपने आप ही अच्छी फीलिंग आएगी बॉडी के अंदर, बहुत ही शानदार फीलिंग आएगी। यानी कि आप अंदर से अलग एक वो आएगा कि हम स्वस्थ है, फिट है, आपका शरीर खुद बोल जाएगा कि हम अब फिट है, हमारे कोई रोग नहीं है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पतंजलि च्यवनप्राश के बारे में पूरी डिटेल से रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई यानी कि कोई क्वेश्चन है, तो मेरे को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब छोड़ दूँगा आपको। बाकी पूरी डिटेल से मैंने यहाँ पर आपको रिव्यू कर दिया है कि क्या है और क्या नहीं इसके बारे में। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है आपके मन में, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके फिर बाद में ही लें। उन लोगों के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि उन लोगों को यानी कि एक धैर्य बंधाना बहुत अच्छी बात होती है। अगर आपके फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके लें। बाकी इस च्यवनप्राश को कोई भी व्यक्ति ले सकता है, बीमार भी ले सकता है, स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, और 10 साल से 5 साल से ऊपर तक के बच्चे कोई भी ले सकता है। फिर भी अगर उन लोगों के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके फिर बाद में ही लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।